हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका लम्हा टेल्स के अंदर। चलिए हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अपने फेवरेट एक्टर से प्यार हो गया फाइनल पार्ट। दोस्तों, प्यार की असली परीक्षा तब होती है जब दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए। समीर और कबीर की कहानी अब उस मोड़ पे आ गई थी जहां फैसला करना ज़रूरी था, छुपके जीना या दुनिया के सामने अपनी सच्चाई रखना। पर इस फैसले से पहले एक रात, एक लम्हा जो दोनों की ज़िंदगी का सबसे खास पल बन गया। फ्राइडे की रात समीर का शो ख़त्म हुआ। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, फुल हाउस, तालियां। पर समीर के चेहरे पे वो खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, राहुल का प्लान, वो अनोनिमस स्टॉकर, वो कबीर के साथ का फ्यूचर। शो के बाद ग्रीन रूम में समीर अकेला बैठा था, मेकअप उतार रहा था, थका हुआ, परेशान। तभी डोर पे नॉक हुई। उसने कहा, आ जाओ। अंदर कबीर आया। कबीर हाथ में एक बैग लिए था। उसने स्माइल की और कहा, सरप्राइज। समीर ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, ये क्या है। कबीर ने बैग खोला। उसमें डिनर था, होममेड। कबीर ने खुद बनाया था। समीर ये देखकर बहुत खुश हुआ, किसी ने उसके लिए इतने एफर्ट किए थे। उसने कहा, तुमने ये सब मेरे लिए। क्योंकि पिछले दिनों से तुम स्ट्रेस्ड हो, तो सोचा एक पीसफुल डिनर, सिर्फ तुम और मैं, बाकी दुनिया से दूर। दोनों ने ग्रीन रूम में ही फ्लोर पे एक छोटी सी सेटअप की, कैंडल्स जलाई, म्यूजिक लगाया और फिर खाते खाते बातें करने लगे। समीर ने कहा, कबीर, कल मैंने बहुत सोचा, अगर हम पब्लिक में आए तो तुम्हारी जॉब, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी फैमिली, सब पे असर पड़ेगा। मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता। पर कबीर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, समीर, रिस्क तो प्यार में हमेशा होता है, पर अगर हम डर के मारे जिए तो वो जीना नहीं होगा, वो तो सिर्फ सांस लेना है। समीर ने गहरी सांस ली और फिर अपने दिल की बात की। उसने कहा, कबीर, मुझे डर लगता है। राहुल ने मुझे छोड़ा था, सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, और अब तुम्हारे साथ भी वही ना हो जाए, ये डर है। कबीर ने समीर के करीब आते हुए कहा, समीर, मैं राहुल नहीं हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और उस मोमेंट में दोनों की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू वीकनेस के नहीं, प्यार की गहराई के थे। कैंडल्स की रोशनी में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। समीर ने कबीर का चेहरा अपने हाथों में लिया और धीरे से कहा, तुम्हें पता है, तुमसे मिलने के बाद पहली बार लगा था कि मैं अकेला नहीं हूँ। कबीर ने कहा, तुम अकेले नहीं हो और कभी नहीं रहोगे। और फिर उन्होंने एक दूसरे को किस किया। ये किस पहले से अलग था, ज़्यादा जेंटल, ज़्यादा मीनिंगफुल, जैसे दोनों अपनी रूह तक एक दूसरे को महसूस करवा रहे हों। धीरे धीरे वो किस और गहरा होता गया। समीर ने कबीर को अपने करीब खींचा। कबीर के हाथ समीर की कमर पे थे। दोनों के सांस तेज थे, दिल की धड़कन एक दूसरे को सुनाई दे रही थी। कैंडल्स की लाइट में दोनों की परछाइयाँ एक हो गई थीं। कबीर ने समीर की शर्ट को धीरे धीरे उसके बटन खोलने शुरू किए। हाथ कांप रहे थे, क्योंकि ये रिश्ता उस मोड़ पे था जो दोनों के लिए पहला था और सबसे खास भी। समीर ने कबीर को रोका और आंखों में देखते हुए पूछा, तुम्हें यकीन है। कबीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ, क्योंकि ये तुम हो और तुम्हारे साथ
सब कुछ सही लगता है। और फिर दोनों ने अपने दिल के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। ग्रीन रूम की वो छोटी सी जगह उनके लिए पूरी दुनिया बन गई। समीर ने कबीर को धीरे से सोफे पे बैठाया, उसके चेहरे को देखा। हर नक्श, हर लाइन जैसे याद करना चाहता है। कबीर के हाथ समीर की पीठ पे थे। टच इतना सॉफ्ट, इतना जेंटल, जैसे कोई वैल्यूएबल चीज़ संभाल रही हो। और समीर पहली बार अपने आप को इतना सेफ फील कर रहा था, इतना एक्सेप्टेड। दोनों की बॉडीज़ एक दूसरे के करीब आई, शर्ट्स उतर गई, स्किन टू स्किन, वार्मथ, हार्ट बीट, और वो फीलिंग्स जो शब्दों में डिस्क्राइब नहीं हो सकती। वो फीलिंग्स जब आप फिज़िकली भी और इमोशनली भी किसी के साथ पूरी तरह कनेक्ट होते हो। कैंडल्स धीमी रोशनी में जल रही थी, म्यूज़िक बैकग्राउंड में सॉफ्ट स्लो, और दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। समीर ने कबीर के लिप्स को किस किया, फिर नेक, फिर शोल्डर्स। हर किस में प्यार था, रिस्पेक्ट थी, कमिटमेंट थी। कबीर ने समीर को और करीब खींचा। उनके हाथ एक दूसरे के बालों में थे, आइज़ क्लोज्ड, ब्रीथिंग हैवी, और वो मोमेंट जहाँ सिर्फ प्यार था, कोई जजमेंट नहीं, कोई डर नहीं, बस दो लोगों का एक दूसरे के साथ होना पूरी तरह। ये कोई सिर्फ फिजिकल कनेक्शन नहीं था, ये इमोशनल और स्पिरिचुअल भी था। जब दो दिल, दो रूहें एक हो जाती हैं, जब ट्रस्ट इतना गहरा हो जाए कि आप पूरी तरह अपने आप को किसी के हवाले कर दो। वो रात, वो लम्हे समीर और करीब के लिए जिंदगी का सबसे खास पल बन गए। कुछ घंटों बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, क्वाइट, पीसफुल। कबीर ने समीर की चेस्ट पर सर रखा, समीर उसके बालों में हाथ फेरा रहा था। दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे, पर ये साइलेंस, ये सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल था। फिर समीर ने विस्पर में कहा, कबीर थैंक यू। कबीर ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, थैंक यू क्यों? समीर ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे वो फीलिंग्स दी जो मैं भूल गया था कि मैं डिज़र्व करता हूँ, प्यार को, रिस्पेक्ट को, खुशी को। कबीर ने समीर को टाइट हग किया और कहा, समीर तुम बहुत डिज़र्व करते हो, और मैं ये साबित करूँगा हर दिन, हमेशा। पर दोस्तों, खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। अगली सुबह जब दोनों थिएटर से बाहर निकले तो वो ब्लॉगर कैमराज लेके खड़ा था और साथ में 4-5 और लोग। ब्लॉगर ने चिल्लाकर पूछा, सर क्या ये आपका बॉयफ्रेंड है? आप दोनों रिलेशनशिप में हैं क्या? पब्लिक आपसे जानना चाहती है। कैमरास फ्लैश होने लगी, वीडियोस रिकॉर्ड होने लगी, और समीर और कबीर दोनों शॉक्ड रह गए। समीर पैनिक में था, उसने कबीर का हाथ पकड़ा और भागने की सोची, पर कबीर ने रोका। उसने कहा, नहीं समीर, अब नहीं। अगर हम भागे तो ये लोग और चेज़ करेंगे और फेक स्टोरीज बनाएंगे। लेट्स फेस दिस टुगेदर। समीर ने कबीर को देखा, उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन था, और फिर समीर ने फैसला लिया, अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला। समीर ने कैमरास के सामने खड़ा होकर कहा, हाँ ये कबीर है और हम रिलेशनशिप में हैं। मैं एक एक्टर हूँ, एक इंसान हूँ, और मुझे भी प्यार करने का हक है, चाहे वो प्यार किसी भी जेंडर के साथ हो। ब्लॉगर ने और क्वेश्चंस पूछे, पर सर आपके कैरियर का क्या होगा? थिएटर प्रोडक्शंस आपको रिजेक्ट कर देंगे। समीर ने फर्मली कहा, अगर कोई प्रोडक्शन मुझे सिर्फ मेरी सेक्सुअलिटी की वजह से रिजेक्ट करे तो मैं वहाँ काम नहीं करना चाहता। टैलेंट मैटर करता है, ह्यूमैनिटी मैटर करती है, बाकी सब इमैटेरियल है। और तभी एक कार आके रुकी। बाहर निकला राहुल।
उसने सिचुएशन देखी, कैमरास, क्राउड, सब, और ये उसी का प्लान था। उसी ने ही उस ब्लॉगर को टिप दी थी। राहुल ने समीर के पास जाते हुए कहा, समीर, ये गलत कर रहे हो, कैरियर ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा। पर समीर ने उसकी तरफ देखा और बोला, राहुल, तुमने मुझे छोड़ा था क्योंकि तुम डर गए थे, पर मैं अब नहीं डरूंगा क्योंकि मेरे पास कबीर है और वो मेरे साथ है। राहुल को उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके थप्पड़ मारा हो। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता था समीर। समीर ने शांत होकर कहा, था, पास्ट टेंस, पर प्यार सिर्फ वर्ड्स में नहीं होता राहुल, एक्शंस में होता है। वो जब ज़रूरत थी तुम नहीं थे, पर कबीर हर पल मेरे साथ रहा। राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। उसने मुंह मोड़कर कार में बैठा और चला गया, गिल्ट में, रिग्रेट में। और अब असली ट्विस्ट, वो अनोनिमस स्टॉकर वो कौन था? क्राउड में एक आदमी खड़ा था, थिएटर का असिस्टेंट मैनेजर। उसने ही वो मैसेजेस भेजे थे। क्यों? क्योंकि वो भी समीर से प्यार करता था, सीक्रेटली, पर समीर को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया। और जब उसने देखा कि कबीर आ गया तो उसे जेलसी हुई। उसने कबीर को उसको डराने की कोशिश की, पर आज जब उसने समीर का करेज देखा तो उसे रियलाइज़ हुआ कि सच्चा प्यार ये होता है, बिना किसी एक्सेप्टेशन के, सेल्फलेस। समीर और कबीर की स्टोरी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे, लव इज़ लव ट्रेंडिंग था, पर कुछ हेटफुल कमेंट्स भी थे, कैरियर ख़त्म, ये गलत है, ऐसी बातें। पर दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये थी कि समीर और कबीर ने एक दूसरे का साथ और हाथ नहीं छोड़ा। कैमरास के सामने उन्होंने प्राउडली एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ खड़े होके अपनी सच्चाई डिफेंड की। अगले कुछ दिनों में अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट आना शुरू हुआ। कुछ प्रोग्रेसिव थिएटर डायरेक्टर ने समीर को प्रोजेक्ट्स ऑफर किए, LGBTQ+ ऑर्गेनाइजेशंस ने सपोर्ट किया, और सबसे इम्पॉर्टेंट, कबीर के कुछ दोस्त जो पहले जजमेंटल थे उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। कबीर के बेस्ट फ्रेंड अर्जुन ने कॉल किया। उसने कहा, भाई, आई एम सॉरी, मैंने पहले सपोर्ट नहीं किया, पर अब समझ आ गया, तुम खुश हो और बस यही इम्पॉर्टेंट है। कबीर की आंखें, वो थोड़ा इमोशनल होने लगा ये सुन के। 1 महीने बाद समीर का एक नया प्लान था, प्रोग्रेसिव डायरेक्टर, LGBTQ+ थीम, और ओपनिंग नाइट पे थिएटर फुल था। फर्स्ट रो में कबीर बैठा था, अपने यूजुअल स्पॉट पे नहीं, स्पेशल सीट पे। शो ख़त्म हुई, स्टैंडिंग ओवेशन मिला, और फिर समीर ने स्टेज से कबीर को कॉल किया ऊपर सबके सामने और कहा, ये प्ले, ये सक्सेस, ये सब तुम्हारे बिना पॉसिबल नहीं था। तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, मेरी इंस्पिरेशन हो और मेरी ज़िंदगी हो। कबीर स्टेज पे गया और दोनों ने पूरी ऑडियंस के सामने एक दूसरे को हग किया, प्राउड, हैप्पी टुगेदर, और ऑडियंस ने तालियां बजाईं, प्यार की, सपोर्ट की। 6 महीने बाद समीर और कबीर ने अपार्टमेंट में रहना शुरू किया, छोटा सा, सिंपल, पर उनका। एक रात दोनों बालकनी में कॉफ़ी पी रहे थे, स्टार्स देख रहे थे। कबीर ने पूछा, समीर, कभी रिग्रेट हुआ कि हमें पब्लिक में आकर रिस्क लिया? मीन ने स्माइल करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम नहीं आते तो हम अपनी सच्चाई से भागते रहते और वो जीना नहीं होता। बीन ने समीर का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें पता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। समीर ने कहा, मैं भी, और हमेशा करूँगा। और दोनों ने एक दूसरे को किस किया, अंडर द स्टार्स, फ्री, हैप्पी, कंप्लीट। तो दोस्तों, समीर और कबीर की कहानी
यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये तो शुरुआत है उनके साथ की जर्नी की, स्ट्रगल्स की। चैलेंजेस आएंगे, पर जब प्यार सच्चा हो, जब कमिटमेंट पक्की हो, तो कोई भी मुश्किल छोटी लगती है। प्यार में जेंडर नहीं देखते, प्यार में सिर्फ प्यार देखते हैं। समीर और कबीर ने अपनी सच्चाई के लिए लड़ा और जीत भी गए, क्योंकि प्यार हमेशा जीतता है। दुनिया ने कहा छुप जाओ, पर उन्होंने कहा नहीं। सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, चाहे राह हो कांटों भरी। एक एक्टर था, एक फैन था, दोनों बन गए जान। प्यार ने सिखाया उन्हें, है यही असली पहचान। कबीर और समीर की कहानी है सबक हमें सिखाती कि प्यार में कोई जेंडर नहीं, बस एक रूह दूसरी रूह से मिल जाती। हर मोड़ पे मुश्किल, हर जंग को जीता, क्योंकि साथ थे दोनों और प्यार तरगीता। लम्हात टेल्स का ये सफ़र यहाँ आया मुकाम पे, पर कहानियाँ चलती रहेंगी नए लम्हात के दम पे। जहाँ दिल की बातें होती हैं, जहाँ सच है हर अल्फाज, ये है लम्हात टेल्स, जहाँ हर लम्हा है प्यार का राज। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको समीर और कबीर की जर्नी कैसी लगी। और हाँ, अगली कहानी जल्दी आ रही है। सब्सक्राइब करें लम्हात टेल्स, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से है। बाय बाय दोस्तों।